नमस्कार। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं, भाषा ना बिल्कुल एक खूबसूरत इमारत की तरह होती है और जब हम इसके ब्लॉक्स को, इसके निर्माण खंडों को समझते हैं तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है। आज की हमारी ये चर्चा हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जादुई हिस्से पर केंद्रित है, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम या प्रोनाउन। तो चलिए बिना देर किए इसमें गोता लगाते हैं और डीकोड करते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द हमारे वाक्यों में गजब का फ्लो और खूबसूरती लाते हैं। अब जरा इस नीरस और थकाऊ वाक्य पर गौर कीजिए। राम स्कूल गया, राम पढ़ने में तेज है। अजीब लग रहा है ना? बार बार एक ही नाम का आना भाषा के पूरे फ्लो को एकदम तोड़ देता है। अब जरा इस दूसरे वाक्य को सुनिए। राम स्कूल गया, वह पढ़ने में तेज है। देखा आपने? यहाँ कितनी सहजता है, एक गजब का ठहराव है। ये व्याकरण की असली खूबसूरती है कि कैसे महज एक शब्द बदलने से पूरा का पूरा वाक्य निखर उठता है। तो जिस शब्द ने हमारे पिछले वाक्य को बोरिंग होने से बचाया ना, बस वही हमारा आज का हीरो है। इसकी किताबी परिभाषा कुछ ऐसी है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा यानी किसी का नाम। जब हम बार बार उस नाम को रिपीट करने से बचना चाहते हैं तो सर्वनाम बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है और वाक्य का अर्थ बदले बिना उस नाम की जगह ले लेता है। आज का हमारा ये सफर बहुत ही आसान रहने वाला है। हम फटाफट इन 5 अहम पड़ावों को कवर करेंगे। पहला, सर्वनाम की परिभाषा और जरूरत। दूसरा, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। चौथा, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और अंत में इसका महत्व और इसे आसानी से याद रखने की एक कमाल की ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, सर्वनाम, परिभाषा और आवश्यकता। आखिर हम इनका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे 2 बहुत ही अहम कारण हैं। पहला, सर्वनाम संज्ञा को बार बार रिपीट होने से रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी को कोई लंबी कहानी सुनानी हो और हर वाक्य में मेन कैरेक्टर का नाम लेना पड़े, तो सच में सुनने वाला कितना पक जाएगा, है ना? दूसरा कारण, ये वाक्यों को छोटा और बेहद सुंदर बनाते हैं। भाषा में संक्षिप्तता ही उसकी असली ताकत होती है और सर्वनाम हमें बिल्कुल वही ताकत देते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वो शब्द जो व्यक्तियों और सटीक निशानों के बारे में बात करते हैं। ये वाला हिस्सा ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बातचीत में लोग कैसे शामिल होते हैं। इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ग्रिड इसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, जैसे मैं या हम। दूसरा, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, जैसे तुम या आप। और तीसरा, अन्य पुरुष